ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मम देव तु सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुषाय अपरमपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जानन हार हरियस मांगण आयु दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले हे भव भय भंजन श्री कृष्ण जी से। किशोरदास मांगता है कि हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हुआ हूँ। किशोरदास और कृष्णदास अति दीन गरीब हैं और आप परण प्रवीण आर्थिक दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में सरल हिंदी भाषा में कहता। जब कौरव पांडव महाभारत युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध को देखना चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजन नेत्र के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन तेरा सारथी संजय है जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बेटे ही स्मरण करवाएगा। व्यास जी के मुख से ये वचन सुन संजय ने विनती करी कि हे प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस बात कहूंगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा कि हे संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ की सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहने से ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं सो सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय धर्म के कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पांडवों के पुत्रों को क्या किया। संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को व्यू देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे कि हे आचार्य देखिए आपको शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यू रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर विराट महारथी द्रुपद धृष्टकेतु चेकिस्तान बलवान काशीराज कुरुक्षेत्र कुंती भोज और नरु में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युद्धमन्यु बलवान उत्तम मौजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ आपके सम्राट अब मैं अपनी सेना के प्रभाव और सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप विषम कर्ण युद्ध विजय कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदंत का पुत्र भूसर्वा और बहुत से सूरवीर में के लिए प्राण तक देने के लिए तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण है। हमारी सेना जो जिसके विषम रक्षक हैं अपरिमित बल हैं और उनकी सेना भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पिता ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख नगाड़े ढोल और गुमों की बाधा बजने लगे जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ जिसके अंत में श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजय और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भीषण कर्म करने वाले भीष्म ने पौंडक नामक बड़े बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुदोष और सहदेव ने मणिपुष्प और धनुधर काशीराज ने शिखंडी और धृष्ट धन्यु विराट और अपराजित सात्विक राजा का दुपृत और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने महाबाहु अभिमन्यु इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों की भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन
अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना होगा। द्रुपद दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए या एकत्रित हुए उनको देखूंगा। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन की बात यह सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए ये उदत इन पौकोरों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, मामा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सबजनों को शस्त्रों सुशोभित खड़े देखकर उनसे इन दोनों सेनाओं के अपने सब बांधवों को देखकर परम दयाद्रत हुए। ये वचन कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा में आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरा अंग ढीले होते जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, गांडीव हाथ से गिर जाता है। हे केशव, मुझे यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण से उल्टे देख रहा हूँ, और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं है। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हम राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़कर मरने के तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह है, माता, सब ससुर और साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ, फिर इस पृथ्वी का राज्य के लिए तो क्या कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे बांधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। ये सब लोग वशीभूत है और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते हैं। कुल का नाश के दोष को जानते हुए भी हम इस पातक को क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म का नाश होने पर कुल के पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है, जिसे वर्ण संकरण संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकरण जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्रद्धा, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकरण बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंस के जाति कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैं बराबर सुनता हूँ कि कुल धर्म नष्ट होने पर निश्चय ही नरकवास होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को भी तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्रहीन और उपायहीन को रणभूमि के वध कर डाले तो बहुत ही कल्याण होता है। संजय ने कहा कि हे राजन, यह कहकर दुखी होकर अर्जुन धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इति श्रीमद्भागवते गीता सुब्रह्मा विद्या योगे शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद विषाद योगी नाम प्रथम अध्याय। पहले अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती ने पूछा कि हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आप संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं, मृगछाला ओढ़ने, अंगों में शमशान की भभूति लगाए हुए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने हुए रहे हैं। इनमें तो कोई पवित्र नहीं है, फिर भी आप किसी ज्ञान से पवित्र हैं। वह आपकी कृपा ये कहिए। श्री महादेव जी बोले कि हे प्रिय, सुनो, गीता का ज्ञान हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के क्रम व्याप्ते नहीं है। तब पार्वती ने कहा कि भगवान, जिस गीता के ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उन श्रवण करने से कोई कृतार्थ हुआ है। तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तो श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषा नाग की सैया पर श्री नारायण जी ने नयन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है।
फिर आप तो तीनों गुणों के अतीत हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, मुझे निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता है। एक शब्द रूप को जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतारों में मेरे आकार रूप है, तैसे ही गीता शब्द रूपी अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांग है, 18 अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं, जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत ही जीव कर्तार्थ हुए हैं। तो सुन, शूद्र वर्ण की एक प्राणी था जो चांडालों के क्रम करता था और तेले लवण का व्यापार करता था। उसे बकरी प्याली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्तों तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिसे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बेल का जन्म पाया। उस बेल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता, फिर जो कुछ भी भिक्षा मांग कर लावे वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बेल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसे खाने पीने की खबर न लेवे। कुछ थोड़ा समय भूसा उसके आगे डाल देवे, तब जब दिन चढ़ जाए फिर बेल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बेल भूख से मारा गिर पड़ा, पर उसे प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखकर कोई तीर्थ का फल देवे, कोई व्रत का फल दे, पर बेल का प्राण नहीं छूटा। एक दिन वह गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, यह भीख कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि इसे प्राण जाते नहीं है, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती है। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया है उसका फल इस बेल को नियमित दिया। इतने में कहते ही बेल की मुक्ति हुई। तब बेल के एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसे पढ़ाया, तब उसके पिछले जन्म की सुध रही। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बेल की योनि से छुड़वाया उसका दर्शन करूंगा। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया। कहा कि तू मुझे पहचानती? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? तेरी क्या पहचान? तू विप्र और मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा कि मैं वह बेल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मैं बेल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तू अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे नियमित दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे तुमसे क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुबह हो जा। तब मैं सुबह हो गया। एक दिन फंदक ने मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का ज्ञान पढ़ाता सिखाता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजरा उठा ले गए और उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इनके पास ले आए। सो मैंने नित्य ही गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वह गणिका सुनती है, पर इस गणिका को समझ में नहीं आता है जो मैं पढ़ता हूँ। वह उन्हें तेरे नियमित दिया। सो लक्ष्मी गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करके गीता के पहले अध्याय का पाठ करे, इसे उसकी मुक्ति हुई। और श्री नारायण जी, लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान कर भी गीता के पाठ करे और या श्रवण करे तो भी उसकी मुक्ति मिलेगी। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो गोविंद गोपाल की। जो भी राधे कृष्णा राधे 108 चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपने दोस्तों को शेयर करे और गीता के ज्ञान को प्राप्त करे। गीता का पहला अध्याय विजेंद्र सिंह द्वारा आपको समर्पित है। सभी भाइयों को राधे कृष्ण।